खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां आज गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा में प्रेस वार्ता के दौरान प्रवेश प्रक्रिया, कक्षाओं का संचालन एवं विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने कुलपति को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया तथा महाविद्यालय आगमन कुलपति एवं पत्रकारों का आभार जताया। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी एवं प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया व मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप विश्वविद्यालय रोजगार परक समाज उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम परंपरागत कोर्सों के साथ साथ नए पाठ्यक्रम भी तैयार करेंगे। स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया पंजीकरण की अंतिम तिथि बिना अतिरिक्त शुल्क के 7 जुलाई 2025 तक विस्तारित कर दी गई। कुलपति ने बताया कि हम 25 जुलाई को प्रवेश उपरांत नव प्रेषित विद्यार्थियों को करते हुए विश्वविद्यालय के विजन के संबंध में अवगत कराएंगे, जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी सम्मिलित रहेंगे। 24 जुलाई 2025 तक प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर 26 जुलाई 2025 से नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की भूमिका अग्रणी है, जहां लगभग 63,000 पंजीकरण के साथ समर्थ पोर्टल पर निर्दिष्ट लक्ष्य का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है। छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सदस्यता पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं हम संबद्ध विद्यालयों के शिक्षकों से भी ऑनलाइन डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कराएंगे। स्नातक कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी, जिसमें संबद्ध महाविद्यालयों के साथ साथ विश्वविद्यालय परिसर में भी पीजी कक्षाओं का संचालन इसी सत्र में किया जाएगा। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक विश्वविद्यालय भवन निर्माण पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। शासन के निर्देशानुसार भवन निर्माण की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है, बहुत जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में कार्य संचालन के लिए शासन के निर्देशानुसार नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाएगी। वर्तमान में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली एवं जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा द्वारा सहयोग कार्मिक प्रदान किए जाने पर उन्होंने आभार भी जताया है। कुलपति जी ने बेहतर शिक्षण व्यवस्था, उन्नत शोध एवं नवाचार के अवसर उपलब्ध कराने वाले बदलते वैश्विक प्रतिमानों के अनुरूप बहुआयामी विश्वविद्यालय बनाने के लिए सभी संबंधितों से सहयोग की अपील भी की है। नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, पुनः आप अमरोहा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना है, अमरोहा अच्छा लगता है, आप लोगों का सानिध्य अच्छा लगता है, इसलिए पहुंच जाते हैं बार बार आपके पास। इस बात का सर क्या होता है? किन बिंदुओं को लेकर सर आपने ये प्रश्न? प्रेस की तरफ मुखातिब होने का कारण विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय में इस समय आपको विदित है कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए 20 तारीख अंतिम तिथि थी। मैं विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं था कुछ अपने पारिवारिक कारणों की वजह से, तो विश्वविद्यालय का काम हमारे मुरादाबाद कमिश्नरी के कमिश्नर साहब आंजनेय जी देख रहे थे। उन्होंने बखूबी देखा काम को और यह पाया कि शायद 20 तारीख पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं, उनकी वेबसाइट पर अभी भी MJPRU चल रहा है, तो उन्होंने 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया। मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं कि हमेशा हमें छात्र हितों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारी मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों की कि कोई भी जो सूचना है वो पूरी प्रामाणिकता के साथ बच्चों के पास पहुंचे। तो अगर बच्चे इस वजह से वंचित रह गए हैं कि कुछ महाविद्यालयों की वेबसाइट पर नाम MJPRU का था, तो उसको हम अपनी त्रुटि मानकर उसको स्वीकार करते हैं, और उसको स्वीकार करके इस हमारी त्रुटि का कोई भी दंश बच्चों को ना झेलना पड़े, तो उसके लिए उन्होंने 5 दिन का कहा था, और यह भी कहा था कि अगर थोड़ा सा और भी बढ़ जाए तो ठीक है, उचित रहेगा।
हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने सभी को यह सूचित कर दिया है कि अपनी अपनी वेबसाइट यथासंभव तरीके से ठीक कर लें। और चूंकि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम उसका दंश नहीं झेलने देंगे, बच्चों को उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं झेलने देंगे, तो हमने इसकी तिथि को सर्वसम्मति से जब अपने सभी प्रिंसिपल साहिबान से बात किया, कई सारे लोगों से बात किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि 7 तारीख हमारे LLB, LLM और MEd की अंतिम तिथि है, तो उसी तारीख को तक हम इसका रजिस्ट्रेशन का काल है उसको बढ़ा देते हैं। और आज हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इसको हम 7 तारीख तक बढ़ा रहे हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। 7 तारीख के बाद कोई भी दिन, एक भी दिन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमको एक एकेडमिक कैलेंडर मिला है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, और उसमें 24 तारीख तक सारे प्रवेश पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो हम 7 तारीख के बाद एक भी दिन नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि सर परिपाटी है, यहाँ पर अक्सर बच्चों में देखा गया है कि जुलाई में ही मानते हैं कि साहब जुलाई में सत्र स्टार्ट होता है, जून में तो कॉलेज बंद रहते हैं। एक बच्चों में एक भ्रम सा रहता है एडमिशंस को लेकर। वो भ्रम तोड़ दें। बच्चे अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और आप लोग के माध्यम से उस भ्रम को दूर करने की कोशिश है, इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आप लोग इस भ्रम को दूर करने में विश्वविद्यालय के लिए संबल बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करें बिल्कुल सजगता से और तत्परता से, और सभी को, समाज को बताएं कि लास्ट डेट अगर हम कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी विद्यालय निकालता है तो उसका मान रखना बच्चों की सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। इस बात को मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मैं एग्जाम की डेट कोई हम विश्वविद्यालय की ओर से अनाउंस करेंगे तो उस लास्ट डेट का अगर मान नहीं रखेंगे तो उसका जो प्रतिफल है वो उन्हें भोगना पड़ेगा। लास्ट डेट के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, उसमें कोई भी लापरवाही बरतने वाले को उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। तो आप जो परिपाटी चली आ रही हैं, जो कि गलत परिपाटी हैं, उनको हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा, क्योंकि हमको हमारे समाज को उतनी उन्मुखता दिखाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हमको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इन सब के विजन से हमको बनना है एक अगर समृद्ध राष्ट्र, एक सजग राष्ट्र और एक उन्नत राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र। तो 2047 तो दूर, हमको इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए कि अगले कुछ वर्षों में हम यह दिखा पाएं कि हम विजन पे न केवल चल रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। अब तक रजिस्ट्रेशन की यदि बात की जाए तो लगभग कितने पंजीकरण हमारे समर्थ पोर्टल पर हो चुके हैं? अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हमारे समर्थ पोर्टल पर लगभग 63,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब उनमें से कितने लोगों ने फीस जमा की है ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो संख्या भी 50-52 हजार से ज्यादा होगी। 63,000 रजिस्ट्रेशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो हम लगभग अपने 75% निर्दिष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ गए हैं। और आपको यह बताते हुए अपार हर्ष है कि कल मुझे जो मेरे नोडल ऑफिसर हैं जो समर्थ के, उन्होंने बताया कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से हैं जो अपने समर्थ पोर्टल के निर्दिष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी लोग अभी बहुत पीछे हैं। 24 तारीख तक सभी
24 तारीख तक मेरा यह मानना है कि 24 तारीख तक LLB, LLM, M.Ed और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इनकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 25 तारीख को, जो 26 तारीख से क्लास के लिए प्रावधान किया है, उसमें 25 तारीख को मेरा यह मानना है कि मुझे सबको सामूहिक रूप से बच्चों से और शिक्षकों से उनसे बात करनी चाहिए और मैं एक YouTube चैनल के माध्यम से या किसी विद्यालय में खड़े होकर और साथ में YouTube चैनल के माध्यम से मैं उनको संबोधित करना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय का विजन क्या है, उनको यह भी बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में वो क्यों सुरक्षित हैं, उनको यह भी बताना है कि वो विश्वविद्यालय से में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, शिक्षकों का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं मेरी संबंधित कॉलेजों से, क्या अपेक्षाएं हैं मेरी विद्यार्थियों से। तो यह इस बात को मैं उद्बोधित करना चाहूंगा और इस तरह से मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा 24 से 26 जुलाई के बीच में किसी भी समय। उसका मैं आपको पूरी जानकारी, बिना कक्षा जाए डिग्री, ये शायद अब दूर की बात होनी चाहिए और इस वजह से मैं सभी विद्यालयों से यह आग्रह करता हूं कि अपने यहां अगर शिक्षक नहीं है तो वो शिक्षकों को भर्ती कर लें। अगर शिक्षकों को लगता है कि उन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत है तो वह उन्हें कर लें। हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने के लिए तत्पर हैं और उसमें उनकी सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। सर, विश्वविद्यालय का लोगो और लोकगीत अभी तक शायद नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय का लोगो और गीत दोनों डिसाइड हो गए हैं और आपको बहुत जल्दी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। कुछ भागीदारी उसमें अमरोहा की है, यह बात मैं बस कहना चाहूंगा। आपको उचित समय पर पूरा सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। तो क्या जो लोग बच्चे वंचित रहेंगे तो विश्वविद्यालय भी ऐसा कर रहा है? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से पूरा अनुमोदन की जरूरत होती है और उसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है कि हम एक विश्वविद्यालय के रूप में जब स्थापित हो रहे हैं तो हमारे कुछ बैचेस क्लियर कट जो पास हो जाएं, उसके बाद हमें जो एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करें। मेरा यह पूरा विश्वास है कि पहले ही बार में जब हम उसके लिए एलिजिबल होंगे तो हम न केवल एक्रेडिटेशन प्राप्त करेंगे, हम देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में तब तक अपना स्थान बना पाएंगे और उसके लिए मुझे लगता है कि पूरे संभाग के शिक्षक और कॉलेजेस इस बात में पूरा सहयोग करेंगे। हम रोजगार उन्मुख और रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम बनाने के लिए सज्ज हैं और हम इस बार पीजी एडमिशन अभी जल्दी चालू करेंगे और ना केवल जल्दी चालू करेंगे, कुछ पीजी एडमिशंस हम विश्वविद्यालय परिसर से भी चालू करेंगे। और जब विश्वविद्यालय परिसर से चालू करेंगे तो उसमें हमको आप समझ सकते हैं कि उसके लिए अभी बहुत सारे कार्य करने हैं जो कि हम कर रहे हैं। कुछ लोगों की सहभागिता मिल रही है और तो उनका हम सहयोग ले रहे हैं। अभी हमारे पास एक भी फैकल्टी वहां के लिए अभी अपॉइंटेड नहीं है, जल्दी ही अपॉइंट करेंगे, जल्दी ही बाकी की चीजें होंगी। आप देखेंगे कि आप पीजी प्रोग्राम भी इसी वर्ष से, क्योंकि ऐसी ही परिकल्पना उत्तर प्रदेश सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह आदेश दिया था कि हम ऐसा करें। माननीय राज्यपाल महोदया भी चाहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र प्रगति करें। तो इसीलिए उसी क्रम में हम इस सब बातों के लिए अग्रसर हैं कि हम माननीय राज्यपाल महोदया जो कि कुलाधिपति महोदया हैं या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन सब के आशाओं पर खरा उतरें। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने माननीय प्रधानमंत्री के वन नेशन वन लाइब्रेरी प्रोग्राम
जो कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है, उसके हम न केवल पार्ट बन गए हैं, हमने अपने यहाँ के सारे जो नए विद्यार्थी होंगे जो अभी दाखिला लेंगे, जो वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव के वो पार्ट रहेंगे। और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने NDLI क्लब ऑफ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के नाम से बनाया है। उसमें यहाँ के सभी शिक्षक भी होंगे, पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षक, और सभी विद्यार्थी होंगे। और इससे हम बहुत महंगे महंगे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी हमें एक्सेस मिलेगी, हम उस पर काम कर पाएंगे। और मेरा बाकी यहाँ के शिक्षक गणों से यह मेरा अनुरोध रहेगा कि वह अपने कम से कम 2 सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स उस पर डालें। अगर 80 लेक्चर हर शिक्षक के लगे होंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट के अगर 40 लेक्चर एक सब्जेक्ट का करूं, तो न केवल वो अपने महाविद्यालय में उनसे उन शिक्षा का जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो लाभार्थी होंगे, अन्य विद्यालयों में भी लोग उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। और यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म लेगा कि जिससे एक सब्जेक्ट के टीचर्स में यह होगा कि मैं भी अच्छा लेक्चर दे सकता हूं, अगर उसने दिया है तो मैं भी एक दे सकता हूं। तो यह एक स्वस्थ परंपरा को जन्म देने की बात है। और साथ में आपस में कोलैबोरेशन की भी बात है कि आपस में कोलैबोरेट करें, और उससे हमारे विश्वविद्यालय का नाम होगा। और जब अगर विश्वविद्यालय की वेबसाइट उतनी बार हिट होती है, उतना ही लाभ भी होता है। हमारे जो NDLI की वेबसाइट हिट होगी तो उतना ही लाभ भी होता है विद्यालय को। विश्वविद्यालय भवन लगभग कहां तक बनकर तैयार हुआ है? विश्वविद्यालय की तारीख होने वाली है, मतलब कब? विश्वविद्यालय भवन के लिए पहले तारीख उसकी पूरा होने की फरवरी 2026 थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी उसको अमेंड करके दिसंबर 2025 तक पूरा करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। कुछ भवन कुछ देरी से चल रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन सभी के निर्देशानुसार और इनके सहयोगानुसार हम भवन निर्माण हमारा समय से पूरा हो, ऐसी मेरी प्रत्याशा है। उसके लिए हम रोज मतलब उनसे हर दिन इस बात के बारे में पूछते हैं, और जो भी देरी का कारण है उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। सर, स्टूडेंट्स जो है अभी यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं, पता नहीं लग पा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखिए, उस पर विजन और मिशन देखिए। तो ऐसे प्रोग्राम चला जाएंगे सर जिससे अवेयर हो यूनिवर्सिटी? आप अभी हमारा YouTube चैनल है, हमारा YouTube चैनल के साथ साथ अभी आप हमारे जो ट्विटर और वो सारी चीजें एक्टिव बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी, और आप यूनिवर्सिटी के बारे में सारा चीज सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और हमारे पास अभी आपको पता होगा कि कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं है अभी। स्टाफ के नाम पर अगर मैं परमानेंट स्टाफ पर हूं तो हम 3 लोग हैं, मैं, रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार। जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो शासन के हैं, और बाकी कुछ लोगों को हमने या तो मांगा है अपने कुछ महाविद्यालयों से। मैं JS कॉलेज अमरोहा का आभारी हूं कि वो यहाँ से इन्होंने हमको 2 स्टाफ दिए हुए हैं, और कुछ बरेली विश्वविद्यालय से लोग आए हुए हैं। तो उस तरीके से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही शासन हमको पद स्वीकृत करके देगा। कुछ पद उन्होंने ऑलरेडी स्वीकृत किए हैं, उस पर हम उसके अगेंस्ट हमने कुछ लोगों को रखा हुआ है। तो काम अभी चल रहा है, और जल्दी ही हम स्टाफ पूरा ले पाएंगे और शिक्षकों को भी ले पाएंगे, जिससे कि हमारे कार्यक्रम सुचारू चल पाएंगे। नए राजकीय कॉलेजों का शुभारंभ हुआ है जी। नए पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के नाम पे खोले गए थे कुछ, फिर उनको राजकीय कॉलेज में तब्दील किया गया। तो अभी उसके बारे में हम देख रहे हैं।
अभी क्योंकि उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो हो सकता है कि शुरू में कठिनाई हो, लेकिन उन सभी कठिनाइयों का मिलकर निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और अभी कुछ जगह स्टाफ भी नहीं कम है, कुछ जगह स्टाफ बिल्कुल नहीं है। तो जैसे अभी एक कॉलेज है उसमें 2 या 3 स्टाफ हैं। तो अभी जैसे ही ये पूरा हो जाता है, अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है कि कितना स्टाफ आया है, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि कुछ कॉलेज में अभी नया नया स्टाफ और फर्नीचर आने वाला था। अभी क्योंकि मैं था नहीं पिछले कुछ दिनों तक, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। अभी जाकर मैं देखूंगा। और राजकीय कॉलेजेस, आपको बताऊं तो राजकीय कॉलेजेस कम स्टाफ के चलते भी काफी अच्छे चले हैं। एक बिलासपुर का कॉलेज है जिसमें नैक में शायद सर्वाधिक मूल्यांकन उसका हुआ है, जबकि टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है इनका। उस सब के बावजूद उन्होंने अच्छा किया है। तो अगर हम वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो ये वीडियो लेक्चर्स इन सारी चीजों के लिए भी मददगार साबित होंगे। तो ऐसा एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है कि जहां पर हम पूरा जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसको एकेडमिक प्रोग्राम के अनुरूप, उसी भाव के अनुरूप शिक्षा दे पाएं। और सारे जो लेबोरेटरी के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं इस बात का आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप आजकल हवाई जहाज में जाते होंगे तो जो वो सुरक्षा के चीजों को जो दर्शाते थे, पहले वो स्वतः दर्शाते थे, अब वो वीडियो के माध्यम से दर्शाते हैं। इसी तरीके से मैं सारे जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लिए भी मैं आह्वान करता हूं कि सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाए जाएं, जिससे अगर कहीं किसी स्टूडेंट को लगता है कि कहीं पर उसे इंटरवेंशन की जरूरत है तो वो देख पाए। तो हमको इन सारी चीजों का फायदा उठाना चाहिए और हम उठाएंगे। और हर चीज के लिए जो भी चीज होगी उसको NDLI की वेबसाइट पर डालेंगे। और NDLI की वेबसाइट से हम चाहते हैं कि हमारी जो NDLI की वेबसाइट है वो एक सॉट आफ्टर वेबसाइट हो, जिसको ना केवल हमारे विश्वविद्यालय के लोग, बाकी के लोग भी देख पाएं और हम एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर पाएं। आप अभी सर राजकीय की बात भाई ने की, राजकीय कॉलेज अभी मथाना में खुला है, 26 एडमिशन अभी तक हो पाए हैं, जबकि यदि बात करें तो बराबर के जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ज्यादा हो गए हैं। आप क्या कमी मानते हैं कि राजकीय की तरफ बच्चे नहीं जा रहे? देखिए, राजकीय अभी जो मथाना में जो खुला है वह, उसके बारे में वही तो कह रहे हैं कि परिक्षेत्र में पता ही नहीं है। अभी तक वो बिल्डिंग निर्माणाधीन थी और तुरंत उसमें आनन फानन में वहां पे सरकार ने तत्परता दिखाते हुए बिल्डिंग तैयार कराई। उसको, उसमें पुल भी नहीं था, वहां जाने के लिए भी वो रोड से नहीं था, साइड से जाना पड़ता था। तो सरकार ने आनन फानन में कराया। अभी जैसे ही जागरूकता बढ़ेगी, उन सरकारी कॉलेजेस में आपको एडमिशन्स की कमी नहीं मिलेगी। थोड़ा एक और चीज है कि जो एडमिशन्स हैं उसके लिए हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय स्तर पर हम ये प्रयास करेंगे कि एडमिशन के लिए उन कोर्सेज पर प्राथमिकता दी जाए जो कन्वेंशनल हो या ना हो, लेकिन रोजगार परक और समाज परक हो। तो जैसे ही रोजगार परक कोर्सेज आते हैं वहां पे एडमिशन स्वतः बढ़ने लग जाते हैं। तो मैं इस बात के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा, पूरा प्रयासरत रहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज परक और रोजगार परक कार्यक्रम ला पाएं। और जब मैं आपको यह बात कह रहा हूं तो आपको मैं बताऊं कि हम कुछ प्रोग्राम ऐसा चालू करने वाले हैं MSc लेवल पे या MA लेवल पे, जो इस तरह के प्रोग्राम हों और जिससे कि हम जन कल्याण के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग ले सकें। और न केवल जन कल्याण, हम समाज को एक अलग लेवल पर, जिससे कि रोजगार के अवसर भी मिले उनको और समाज के लिए एक ऐसा भी हो कि वो एनवायरनमेंट है, जैसे
या कुछ सोशल इश्यूज हैं, वो उन सबको एड्रेस कर पाए और एक समाज को आगे की ओर ले जाने का काम करें। धन्यवाद।